कोरोना का देश में कहर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई। तो जी हाँ, कोरोना की वजह से देश के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खाली हो गए हैं। कोरोना का कहर जो है वो यहाँ पर बढ़ता ही चला जा रहा है। एक दिन में 3 की मौत हो चुकी है और जो संक्रमित की संख्या है तो वो पहुंचकर 345 हो चुकी है। तो जी हाँ, कोरोना की वजह से ये जो बढ़ती हुई मरीजों की संख्या है तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उस बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना के संक्रमितों की संख्या के संदर्भ में है तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में कोरोना नहीं आएगा। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। तो चलिए, ये जो अपडेट है तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, पर उससे पहले इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोरोना का कहर, एक दिन में 3 मौतें, संक्रमित की संख्या 345 तक पहुंची। यह जो 345 की संख्या है तो वो जब मैं वीडियो बना रहा था तब की है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जी हाँ, रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक संक्रमितों की संख्या 345 तक पहुंच चुकी है। एम्स पटना के अधीक्षक ने बताया कि 48 वर्षीय व्यक्ति हाल ही में कतर से लौटा था। वह कोरोना पॉजिटिव पाया। उसे किडनी से संबंधित समस्या थी। रविवार को उसकी मौत हो गई। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। मुंबई में एक 63 वर्षीय व्यक्ति और गुजरात में एक 67 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के कारण यह दूसरी मौत है। कहा कितने संक्रमित व्यक्ति है, तो जी हाँ, महाराष्ट्र में ये जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है तो वो 63 है, पर फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है तो वो 75 का है। केरल में 52 है, तो यह संख्या भी ज्यादा हो सकती है। दिल्ली में 27, मध्य प्रदेश में 5, उत्तर प्रदेश में 25, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 24, हरियाणा में 17, कर्नाटक में 20, पंजाब में 13, लद्दाख में 13, गुजरात में 14, तमिलनाडु में 6, चंडीगढ़ में 5, जम्मू कश्मीर में 5, बंगाल में 5, आंध्र प्रदेश में 3, उत्तराखंड 3, ओडिशा 2, हिमाचल प्रदेश 2, पद्दीचेरी 1, छत्तीसगढ़ 1। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि उसने जांच के प्रयास बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी केवल उन्हीं के सैंपलों की जांच की जाएगी जिन्होंने कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। उसके बाद अर्धसैनिक बलों से कहा गया है कि जहां है वही रहे। अर्धसैनिक बलों, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक जवान है, से कह दिया गया है कि जवानों को एक से दूसरी जगह नहीं भेजे और 5 अप्रैल तक वही रहे जहां अभी है। लोगों को अलग करना ही सबसे आसान तरीका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक बलराम भार्गव ने कहा, ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है बाहर से आने वाले लोगों को अलग करना है। वायरस हवा में मौजूद नहीं है, इसे जारी की गई ड्रॉपलेट्स के जरिए आगे भेजा जाता है। सर्दी बुखार वाले 80% लोग हो सकते हैं ठीक। आईसीएमआर के महानिर्देशक बलराम भार्गव ने कहा कि रोग को समझना आवश्यक है। 80% लोगों को सर्दी बुखार जैसा अनुभव होगा और वे ठीक हो जाएंगे। 20% लोगों को खांसी सर्दी बुखार का अनुभव हो सकता है और उनमें से कुछ अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होने वाले 5% को सहायक इलाज दिया जाता है और कुछ मामलों में नई दवाएं भी दी जा रही है। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट कोरोना की वजह से संक्रमित लोगों की संख्या के संदर्भ में था, जिसमें यहाँ पर जो संख्या पहुंच चुकी है वो 345 के ऊपर यहाँ पर अभी हो सकती है। तो जी हाँ, ये जो लेटेस्ट अपडेट कोरोना की वजह से जो संक्रमित व्यक्ति है तो उनके संदर्भ में था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी दी। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके।